हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग शेयर और लाभांश के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम यूपी डीएलएड के लिए 10 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को भी देख लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो पे हम आपको शेयर और लाभांश में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, लाभांश कौन होता है, शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है, शेयर का बाजारी मूल्य क्या है, इसके बारे में बताएंगे। और इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में ही कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो हमारी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर शेयर होता क्या है। शेयर का मतलब हिस्सेदारी होती है। अब मान लीजिए हमें कोई काम चालू करना है, कोई कंपनी ओपन करना है या कोई उद्योग चलाना है, उसके लिए हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो अब 1 लाख रुपए हमारे पास मान लीजिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि और लोगों को इकट्ठा करेंगे कि ऐसा है कि आप जो है हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, आप हमें 20,000 रुपए दे दीजिए। जो कुछ हम लोगों को मुनाफा होगा यानी कि लाभ होगा वो हम आप लोगों को आपके हिसाब से जितना जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको हम लाभ देते रहेंगे। तो अब कोई जो बड़ी कंपनी है जो अरबों रुपए का खर्चा उठाती है, वो क्या करेगी, वो इस तरह से जा जाके घर घर पे ये तो नहीं कहेगी कि हाँ हमको 10,000 रुपए की आवश्यकता है, 20,000 रुपए की हमको दे दो, 50,000 रुपए दे दो। तो वो क्या करती है, जितना भी उसे पैसे की आवश्यकता होती है उस कंपनी को चलाने के लिए, वो क्या करती है, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी, वो 10-10 रुपए का क्या करेगी, 10 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए का वो एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उस सर्टिफिकेट 10,000 सर्टिफिकेट जारी करती है 10-10 रुपए के, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए हो गया। अब उसने जो 10,000 सर्टिफिकेट हैं उसको कहा, मार्केट में बेचा कि ऐसा है जिसको हमारे साथ काम करना है वो आए और हमारा सर्टिफिकेट खरीदे और जो भी हमें कंपनी में लाभ मिलेगा वो हम आपको आपके हिसाब से जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा हमारी कंपनी में उतना पैसा हम आपको उसके लाभ के तौर पे हम देते रहेंगे। अब 10,000 सर्टिफिकेट उसने जारी कर दिए और 10-10 रुपए के सब है, यानी कि 1 लाख रुपए उसके, अगर 10 के 10,000 सर्टिफिकेट उसके बिक गए, लेने वाले खरीदार मिल गए उसको, तो उसके 1 लाख रुपए जो कंपनी की आवश्यकता थी 1 लाख रुपए की वो उसके पूरे हो जाएंगे। तो क्या किया उसने, सर्टिफिकेट जारी किया। अब सर्टिफिकेट कैसे कैसे जारी होते हैं, 1 रुपए के भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी कितने रुपए के जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर रही है। जो सर्टिफिकेट 1-1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जारी करती है उसी को बोलते हैं शेयर। यानी कि अगर हमने उस कंपनी में सोचा कि हम उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और हमने क्या किया, हमने 100 सर्टिफिकेट उसके खरीद लिए। 100 सर्टिफिकेट, अब एक सर्टिफिकेट 10 रुपए का है तो 100 सर्टिफिकेट कितने के हो जाएंगे, 1,000 रुपए के। इसका मतलब जो 1 लाख रुपए की कंपनी थी उसमें हमने 1,000 रुपए क्या किया, इन्वेस्ट किया। मतलब अगर 1 लाख का 1,000 रुपया देखा जाए तो वो 1% रुपया हमने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया। तो जो लाभ मिलेगा वो उसी हिसाब से हमको 1%, जितना भी लाभ होगा उसका 1% लाभ हमको मिल जाएगा। जिस अनुपात में हम पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में हमको पैसा उसका लाभ मिलेगा। तो अब शेयर क्या है, आवश्यक जो पूंजी होती है, जितनी भी हमें आवश्यकता है पूंजी की कंपनी चलाने के लिए, उस आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना ही शेयर कहलाता है। हमने क्या किया, अब ये चीज जो हमने आपको 1 लाख रुपए बताया है, जो बड़ी कंपनी होती है उस बड़ी कंपनी में जहां 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब का खर्चा जहां लगना है, तो वो कंपनी जा जाके घर घर पे ये तो नहीं कहेगी कि हाँ हमको जो है इतने रुपए की आवश्यकता है, भैया आप हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए और आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, हमारी कंपनी चल जाए। वो क्या करती है, किसी से कहती कुछ नहीं है, वो अपने 10-10 रुपए के, 5-5 रुपए के सर्टिफिकेट जारी करती है। जो लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ भैया हम आपके 500 सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं, जो भी फायदा होगा उसी हिसाब से हमारा फायदा हो जाएगा। तो आवश्यक पूंजी को, जितनी भी आवश्यकता है पूंजी की उस कंपनी को चलाने के लिए, तो आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना ही शेयर कहलाता है। आप इस चीज को कहीं कॉपी पे नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि आवश्यक पूंजी मतलब पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना ही शेयर कहलाता है। और जो शेयर खरीदता है, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है या शेयर उसको कहते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में जो हमने 10-10 रुपए के कर दिए,
अब किसी ने सोचा कि यार हम जो है इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। अब 20,000 रुपये उसको इन्वेस्ट करना है और एक सर्टिफिकेट 10 रुपए का है, तो इसका मतलब उसने कितना 2,000 सर्टिफिकेट खरीद लिया। 2,000 सर्टिफिकेट खरीदा, इसका मतलब 20,000 रुपए का उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जो कि 1,00,000 रुपए का टोटल खर्चा था। तो पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ही शेयर कहलाता है। और जो शेयर खरीदता है उसी को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, या बोलते हैं उसको भागीदार बोलते हैं। और जो कंपनी को लाभ होगा, जो कंपनी को लाभ होगा वही उसको कहलाता है, शेयर होल्डर का जो लाभ होता है वही कहलाता है लाभांश। शेयर होल्डर का जो भी लाभांश होगा, लाभ मिलेगा, लाभ का अंश मतलब लाभांश, जो भी लाभ है उसका जो एक अंश हमें मिलेगा। अगर हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, टोटल कितने का था 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 का 20,000 रुपया 20% हुआ। तो जब लाभ होगा, जितने भी रुपए का लाभ होगा उसका 20% हिस्सा हमको लाभ के तौर पे मिल जाएगा, तो वही हमारा लाभांश हो जाएगा। अब शेयर का वास्तविक मूल्य, अब जैसे शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है कि मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है, तो ये कंपनी ने जारी किया एक सर्टिफिकेट जो है वो 10 रुपए का है। ये कंपनी ने जारी किया है कि एक सर्टिफिकेट खरीदोगे तो 10 रुपए आपको देना पड़ेगा। अब हमने 1,000 सर्टिफिकेट खरीदे, तो वास्तविक मूल्य कितना है शेयर का, जो कंपनी जितने रुपए का एक सर्टिफिकेट बनाती है, यानी एक शेयर जितने का बनाती है, वो शेयर का वास्तविक मूल्य कहलाता है। उसके बाद कंपनी का होता है, आपने सुना होगा, कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है। तो जो बाजार का मूल्य एक सर्टिफिकेट, आप मान लीजिए वही जो 10 रुपए का था वो कितने का हो गया, 12 रुपया का हो गया। तो हमारा क्या हो गया, बाजारी मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए का। जो वास्तविक, जो कंपनी सर्टिफिकेट जारी करती, जो कंपनी शेयर बनाती है, उसको बोलते हैं शेयर का वास्तविक मूल्य। और मार्केट में आने के बाद उस सर्टिफिकेट की या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो उसकी वैल्यू घटेगी, या तो 10 के बजाय 9 हो जाएगा तो घटा हो जाएगा, ये उसका बाजारी मूल्य हो जाता है। बाजारी मूल्य का मतलब बाजार में उसका मूल्य कितना चल रहा है। अगर 10 से ऊपर का हो गया तो कंपनी को बेनिफिट होता है, लाभ होता है, और अगर वही चीज 10 के बजाय 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, तो कंपनी को ऐसे केस में घाटा होता है। अब इससे रिलेटेड हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से काम क्लियर हो गया होगा कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, लाभांश क्या होता है। शेयर अगर आपसे कोई पूछे तो किसी बड़ी रकम को, कोई भी धंधा हम करने लगते हैं तो ये होता है कि अगर उसके लिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय के लिए हम 2-3 लोगों को कह देते हैं कि आओ भैया हम लोग मिल करके साथ में काम करें। तो जैसे मान लीजिए हमें 1,000 रुपए का कोई काम स्टार्ट करना है और 1,000 रुपए हमारे पास नहीं है, 100 रुपए हमने लगाए, 200 रुपए उन्होंने लगाए, 300 रुपए उन्होंने लगाए, तो ये चीज छोटे स्तर पे होती है। यही चीज जब बड़े स्तर पे बड़ी कंपनी जब कोई वो करती है तो वो किसी से कहने नहीं जाएगी, कंपनी जाके किसी से कहेगी नहीं कि आप हमारे साथ आके हिस्सेदारी करिए। वो अपना एक सिस्टमेटिकली एक छोटा सा सर्टिफिकेट निकालेगी, उस सर्टिफिकेट की कीमत रखेगी और जितना भी होगा वो उतने सर्टिफिकेट बना के अपने पास रख लेगी। जिसको आवश्यकता होगी उतने सर्टिफिकेट खरीदेगा, जो खरीदेगा वो उस कंपनी का कुछ ना कुछ मालिक हो जाएगा, यानी हिस्सेदार हो जाएगा, भागीदार हो जाएगा। और जब उसको कंपनी को फायदा होगा तो जो भी व्यक्ति उसमें पैसा लगाएगा कंपनी में, उसको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा उसी रेशियो में उसको लाभ मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 3 शेयर होल्डर क्रमशः 600 रुपए, 800 रुपए और 1,000 रुपए में बाजार शुरू करते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो सभी व्यक्तियों को कितना मिलेगा। अब देखिए, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है उसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। तो किस अनुपात में ये तीनों लोगों ने पैसा लगाया, पहले वो निकाल लें हम। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा कि तीनों जो शेयर होल्डर हैं, तीनों का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा। तीनों का अनुपात कितना होगा, 600 पहला है, दूसरा है 800, तीसरा है 1,000। इसका हम अनुपात निकाल लें तीनों का। अब जिस भी चीज से हम काटेंगे उस चीज को तीनों में होना चाहिए। देखिए डबल जीरो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये कट जाएगा। और देखिए ये भी और ये भी, ये तीनों संख्याएं जो लिखी हैं वो 2 से कट जाएंगी। तो 2 से काट दीजिए तो कितना बचेगा, 3, 4 और 5। ये आ गया हमारा अनुपात। जो पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति है वो 3, 4 और 5 के रेशियो में पैसा लगाया है। टोटल पैसा 480 रुपए एकत्रित हुआ है। अब पूछ रहे हैं सभी व्यक्तियों को, तो जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति के लिए हम निकाल रहे हैं कि कितना लाभ उसको मिलेगा। तो टोटल कितना है, 480 रुपया लाभ हुआ है, जिसमें से 3 हिस्से
हिस्सा इसको मिलेगा पहले वाले को। टोटल कितना हिस्सा है? 3 और 4 7 और 5 12, 12 हिस्सा टोटल है, जिसमें से 3 हिस्सा इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3 4 और 5 के रेशियो में लगाया, तो पहला वाला हिस्सा कितना हुआ? 3 हिस्सा। तो अब इसका निकालें, 3 चौको 12, 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 120, यानी 120 रुपए किसको मिलेगा? पहले वाले व्यक्ति को, जिसने 600 रुपए लगाया है, उसमें उसको 120 रुपया मिलेगा लाभ के तौर पर। जो दूसरा व्यक्ति है उसने कितना? 480 जो टोटल लाभ हुआ है उसमें 4 हिस्सा लगाया है, तो 4 हिस्सा लगाया है और टोटल हिस्सा 12 है। इसको काटेंगे आप तो 4 तिया 12, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 160 रुपए मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। और जब तीसरे व्यक्ति की बात आएगी तो यहां हम लिख दें तीसरा व्यक्ति, तो तीसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? टोटल 480 रुपए है, जिसमें 5 हिस्सा इसने लगाया है, तो 5 हिस्सा लगाया है, टोटल 12 हिस्सा का जितना हिस्सा इसने लगाया उसको ऊपर लिखा जाएगा और अपान में कितना? 12। तो ये काटेंगे आप तो 12 चौक 48, ये हो जाएगा 40, और 40 का 5 से गुणा हुआ तो हो जाएगा 200 रुपया। इसका मतलब जो तीनों व्यक्ति पैसा पाएंगे लाभ के तौर पर, पहले व्यक्ति को मिलेगा 120 रुपए, दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 160 रुपए और तीसरे व्यक्ति को मिल जाएगा 200 रुपए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 5 रुपए बट्टे से मिलते हैं, तो 25 शेयर का मूल्य क्या होगा? बट्टे का मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब छूट होता है, मतलब जो 50 रुपए का शेयर था वो 5 रुपए उस पर छूट मिल गई, यानी कि 45 रुपए का एक शेयर मिल रहा है। तो एक शेयर का मूल्य कितना बन रहा है? एक शेयर का मूल्य तो था तो 50 रुपए का शेयर, लेकिन 5 रुपया छूट पर मिल रहा है। इसका मतलब कितना देना पड़ेगा? 50 नहीं देना पड़ेगा, 50 में 5 रुपया नहीं देना है, यानी कि 45 रुपए ही एक शेयर को खरीदने के लिए हमें देना पड़ेगा। अब एक शेयर अगर हम 45 रुपए ले रहे हैं तो 25 शेयर हम खरीदना चाहते हैं, तो 25 शेयर कितने में खरीदेंगे? कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक शेयर का जो मूल्य होगा वो कितना? 25 शेयर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? एक शेयर 45 रुपए, तो 25 शेयर कितने हो जाएगा? 25 से इसको गुणा कर दें, 25 पंचे 125 के 5, कैरी हुआ 12 और 25 चौको 100, 112, इसका मतलब हो जाएगा 1125 रुपए का जो 25 शेयर होगा वो 1125 रुपए का मिलेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2000 रुपए की पूंजी लगाता है, जब उनका मूल्य 22 रुपया 50 पैसा हो जाता है तब उन्हें बेच देता है, तो उसे कितना लाभ होगा? अब देखिए, एक शेयर की कीमत कितना दिया है? 20 रुपए, और उस व्यक्ति ने कितने रुपए का लिया शेयर? 2000 रुपए का लिया टोटल, तो कितने शेयर उसने लिया होगा? और जब एक शेयर की कीमत जो 20 रुपए थी, जो खरीदा था तब 20 रुपए थी, उसको जब उसकी कीमत 22.5 रुपए हो जाती है तब उनको बेचता है, तो बताना है कि उसे कितना लाभ होगा। तो ये आपको बताना है पहली बात कि एक शेयर की जो कीमत है, एक शेयर की कीमत वो कितना दिया है? 20 रुपया दिया है, तो टोटल शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितने शेयर खरीद पाएगा 2000 रुपए में? शेयरों की संख्या 2000 रुपए का लिया है और एक शेयर की कीमत 20 रुपया है, तो 2000 जो टोटल लगाया और एक शेयर की कीमत कितना है? 20 है। इसका मतलब 2 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, इसका मतलब उसने 100 शेयर खरीदा है। 100 शेयर खरीदा उसने, एक शेयर की कीमत 20 रुपए थी, उसने 100 शेयर खरीद लिया, क्योंकि उसने 2000 रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि पूंजी लगाया है। अब उसने 100 शेयर लिया, टोटल उसके पास 100 शेयर हैं और एक शेयर पर उसे लाभ कितना मिल रहा है? 20 रुपए का अगर हम कोई सामान खरीद लें और 22.5 रुपए में बेचे तो कितना लाभ होगा? तो उसका लाभ क्या हुआ? एक शेयर पर लाभ उसे कितना मिला? एक शेयर पर लाभ, तो एक शेयर पर लाभ कितना मिला? 22.5 में बेचा है, 20 रुपए में खरीदा है, इसका मतलब 2 रुपया 50 पैसा उसे फायदा हुआ है। कितने पर? एक शेयर पर 2.5 रुपए का फायदा उसे मिला है। और खरीदा कितना था शेयर? 100 शेयर खरीदा था, तो 100 शेयर का फायदा कितना हो जाएगा? 100 शेयर पर लाभ, 100 शेयर पर जो लाभ होगा वो कितना होगा? 2 रुपया 50 पैसा एक शेयर पर मिलता है, तो 100 शेयर पर इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 250। इसका मतलब जो उसने शेयर 20 रुपए वाले जो शेयर थे, 2000 रुपए की पूंजी लगाया था, अगर उनकी कीमत कुछ समय के बाद 22.5 रुपए हो जाती है
तो उसको फायदा कितना मिलेगा, 250 रुपए का फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको शेयर और लाभांश की जो परिभाषा बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।